किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूंगफली की फसल में लगने वाली सफ़ेद लट एवं वाइट ग्रब के बारे में। क्योंकि मूंगफली की फसल ज़मीन के अंदर जो फली लगती है उसमें ये वाइट ग्रब नुकसान पहुंचाता है। तो जिन किसान भाइयों ने जो मूंगफली की फसल बो रखी है वो इसकी देखरेख करें। तो पहले तो ये जानते हैं ये वाइट ग्रब कैसे आता है। ये वाइट ग्रब जो है ज़मीन के अंदर रहने वाला एक कीट है। इसकी जो है जीवन चक्र 1 साल का होता है, जिसमें 7 से 13 दिन एडल्ट जो है अंडे देती है, उस अवस्था में रहता है, तथा 82 से 113 दिन ये जो है ग्रब रूप में ज़मीन के अंदर रहता है और 20 से 95 दिन तक ये प्यूपा के रूप में रहता है। इसके बाद 95 दिन के बाद ये एडल्ट रूप में आ जाता है और मक्खी के रूप में ये फैलता है। जब बारिश के समय जैसे जून जुलाई में बारिश होती है, 1 या 2 बारिश होती है, तब ये जो है इसके एडल्ट निकल के पेड़ पौधों पे जाते हैं और उस पे अपना विचरण करते हैं। इसके बाद ये फिर अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो अंडे के बाद ये वाइट ग्रब ज़मीन के अंदर निकलती है। ये फसलों के अलावा फलदार वृक्षों को नुकसान पहुंचाता है, शीशम को नुकसान पहुंचाता है और इस तरह ये तमाम फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे मुख्य बात आज बात करेंगे मूंगफली में लगने वाले वाइट ग्रब और इसके नुकसान के बारे में। तो जब ये वाइट ग्रब आपकी फसल में ज़्यादा पैदा हो जाता है तो आपकी फसल जो है मूंगफली की वो विरली हो जाती है। ये जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये फलियों के दानों को नुकसान पहुंचाता है। जब पक जाती हैं फलियां, उसको तोड़ने पे उसमें मिट्टी मिलती है तो ये वाइट ग्रब द्वारा ग्रसित फली होती है। तो ये वाइट ग्रब कैसे विस्तार करता है, तो जैसा कि हमने इसका जीवन चक्र बताया 1 साल का होता है। जब ये ग्रब के रूप में होते हैं तो ज़मीन के निचली सतह पे पाए जाते हैं और जब हम अपनी खेतों में सड़ा गोबर की खाद या फसल अवशेष को अधूरा छोड़ के और बुआई कर देते हैं तो इस तरह ये डेवलप होते हैं और अरसड़ी गोबर की खाद में सेलुलोज पाया जाता है। इनको ये सेलुलोज बहुत प्रिय है। जब ज़मीन के निचली सतह पे पानी की मात्रा कम होती है तो ये ऊपर को भागते हैं और अरसड़े गोबर की खाद में जो सेलुलोज है उससे अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने बताया कि मूंगफली में ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो जब आप मूंगफली की फसल की बुआई करें, उस समय बुआई करने से पहले आप जो है आखिरी जुताई पे 2 से 4 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से नीमगिरी या फिर नीम की खली का इस्तेमाल करके आप खेत में फैला के जुताई कर दें और फिर इसके बाद बुआई करें और बीज शोधन अवश्य करें और इसके बाद बीज उपचार भी कर लें जिससे ये ग्रब उसमें लगने ना पाए। इसके अलावा जब किसान भाई अपनी खड़ी फसल होती है उस समय सामयिक निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से करें। इसके अलावा जब सिंचाई करें उस समय 2 से 2.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से नीम ऑयल बालू में मिला के या पानी छिड़काव करके पीछे से पानी लगा दें, जिससे नीम ऑयल ज़मीन के अंदर प्रवेश करेगा तो ये जो है ग्रब उससे ख़त्म हो जाएंगे या फिर आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये वाइट ग्रब मूंगफली की फसल में नुकसान पहुंचाने वाला बहुत भयंकर कीट है। इसको आप अपनी फसल से बचा लिया तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी
तो इस तरह किसान भाइयों, हमारे बताए गए अनुभव के आधार पे यदि आपने अपनी मूंगफली की फसल में वाइट ग्रब की निगरानी की और इसका नियंत्रण किया तो आपकी फसल अच्छी पैदावार देगी।